हमारे पूर्व पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी जी हमेशा कहते थे देश के अंदर ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए। उनका वीडियो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे आखिर ध्रुवीकरण होता क्या है, ध्रुवीकरण क्यों किया जाता है, ध्रुवीकरण करने वाले लोग कौन होते हैं और ध्रुवीकरण करने से क्या देश को फ़ायदा होता है या देश को नुकसान होता है। इसी के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले अटल जी को सुन लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। आइए सुन लीजिए। देश में ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, न सांप्रदायिक आधार पर, न जातीय आधार पर, न राजनीति ऐसे दो खेमों में बंटनी चाहिए कि जिनमें संवाद न हो, जिनमें चर्चा न हो। देश आज संकटों से घिरा है और ये संकट हमने पैदा नहीं किए। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जिनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। तो साथियों, अभी आप लोगों ने अटल जी को सुना। उनका साफ साफ ये कहना है सांप्रदायिक आधार पर, जाति के आधार पर ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए। तो आइए पहले उस बात को समझ लेते हैं, आखिर ध्रुवीकरण होता क्या है। तो साथियों, किसी एक मुद्दे के ऊपर जनता का झुकाव हो जाना, मान लीजिए किसी एक धर्म का धर्मस्थल बन रहा है, उसी एक मुद्दे के ऊपर सारी जनता का उस तरफ झुकाव हो जाना, मतलब ये वहाँ पर जगह कैसी है, जगह सरकार ने क्यों दी, इतनी कम क्यों दी, वहाँ पर खर्चा क्या हो जाएगा। ऐसे में देश के नागरिक हमारे देश के और कई मुद्दे हैं जिसे अनदेखा कर देते हैं, जैसे कि सीमा सुरक्षा का मुद्दा है, बेरोजगारी है, महंगाई है, शिक्षा है, हेल्थ की सुविधाएं हैं, जीएसटी है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसे हम लोग अनदेखा कर देते हैं। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं देश के अंदर ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, और मेरा भी यही कहना है, देश के अंदर ध्रुवीकरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए।